फौज ने उठाया था 9 अगस्त 2023 को, तो मुझे कहा गया मरियम बिलावल तरीन या खटक उनके साथ बैठ जाओ। देखिए ये इनका पुराना तरीका है, पहले पैसे ऑफर होते हैं, फिर जेल लेके जाते हैं, फिर आप पे अटैक्स होते हैं, हर किस्म का अटैक, ज़ाती अटैक होता है, बदनी अटैक होता है, हर किस्म का। तालिबान आ जाते हैं आपके हलकों में, बदमाश आ जाते हैं आपके हलकों में, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इशू ये है कि रिसेंटली जनवरी से लेके अप्रैल तक सबसे कम ऑफर हुई थी 3 अरब रुपए की, उससे बड़ी ऑफर थी 9 अरब की, उससे बड़ी 23 अरब की। मैंने जवाब दिया हम पठान हैं, हमारा जिरगा दुश्मन, हमारा हुजरा दुश्मन के लिए भी खुला होता है, क्योंकि जब दुश्मन आते हैं हमारे हुजरे में उसको हम पनाह देते हैं, इसलिए हम हाथ नहीं उठाते। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा कि 23 अरब उसमें इतने सिफर होते हैं कि मेरे जैसा मुझे नहीं दे रहे थे, हल्के को दे रहे थे, हल्के को, या हल्के को दे दो, हल्के को दे रहे थे, हल्के की तरक्की हो जाती, आपके लिए सहूलत हो जाती है। मेरे हल्के में अगर आप 1000 अरब भी लगाएंगे ना तो पूरा नहीं है, और हराम पैसे लगाने से बेहतर है हम भूख से मर जाएं। हम हराम ना खाते हैं ना खिलाते हैं, अनलाइक नून लीग एंड ज़रदारी लीग हम ये काम नहीं करते। क्या समझते हैं ज़रदारी इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कोई इतना बहादुर है कि अपनी खवातीन को भेजा और पीटीआई के कैंप्स को आग लगा दी, और फिर सुबह को स्टेटमेंट दी कि हमारी औरतें उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। किसी पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। इन लोगों ने पार्लियामान के सामने, प्रोविंशियल असेंबली के सामने कैंप को आग लगा दी इनकी औरतों ने। जब आग लगाई है तो पुलिस आई और डिस्पर्स किया है। कल तो सारे सूबे को आग लगा देंगे, हम खड़े रहेंगे। अब ये बताएं, सूबे के हालात तो वैसे भी बहुत खराब है, किसने खराब किया मुझे बताएं? इंटीरियर मिनिस्ट्री किसके पास है? डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? हमारे पास तो नहीं है। हमें दे, फिर आप देखिए हम अपना सूबा कैसे ठीक करते हैं। दहशतगर्द आता है जहाँ मादनियात होती हैं, बिलावल हाउस तो नहीं जाता, जाती उम्रा तो नहीं जाता, बस या बलोचिस्तान आता है या केपीके आता है, समझ नहीं आती। ये बलोचिस्तान, ये जो दहशतगर्द आते हैं इनको लोकेशन कौन देता है हमारी, इधर जाओ और इधर जाओ। इज़्ज़तदार साहब, चंदन साहबा, आप इस वक्त हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं एहतजाज के लिए और इज़हार यकजहती के लिए, तो ये जो प्रोटेस्ट हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट से इमरान खान साहब बाहर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? आज खान की रिहाई का प्रोटेस्ट नहीं है। अदालत का एक काम है कि केस सुने, फैसला जो भी करे। इन्होंने कौन से हमारे हक में फैसला दे देना था? केस तो सुने ना। इतने बुज़दिल केस भी नहीं सुनते 26वीं तरमीम के बाद, समझ नहीं आती। पहले अंग्रेज 1 महीने की छुट्टी करता था, अभी 4 महीने की छुट्टी का तो नहीं सुना था। 28 मई से 28 सितंबर तक यार क्या बादशाहत है, बंद कर दो। देखो अगर ये जजेस कहते हैं कि हम वाकई पाकिस्तानी हैं, मरात छोड़ें, गाड़ियाँ छोड़ें, पेट्रोल, ये सारे पुलिस वाले देख रहे हैं, इनके पास ना गाड़ी है ना पेट्रोल है। इनका खाना भी बड़ी बड़ी वो गाड़ियाँ नहीं होती, बसों में आता है ठंडा खाना, ऐसा नहीं है। अंदर जो अदालत के अंदर बैठे हुए ना, माशाल्लाह माशाल्लाह 10-10, 15-15 लाख तनख्वाहें हैं, पेट्रोल भी इतना ही है, घरों का किराया भी इतना ही है। तो छोड़ दो ये मरात, मत सुनो खान का केस, हम फिर भी आपकी इज्जत करेंगे। बट पैसे भी खाने अवाम के, ये बाप के घर से कोई पैसे नहीं लेके आता। मैं भी अवाम का तनख्वाह लेती हूँ, ये भी तनख्वाह की लेते अवाम की, वो भी लेते हैं। ड्यूटी तो करो अपनी, मत दो खान के हक में फैसला। सुनने में क्या मसला है आपको? चीफ जस्टिस तो यकीन दहानी कराते हैं केस लग जाएगा, फिर भी नहीं लगता, तो क्यों? इसकी क्या वजह है? क्या समझते हैं, कौन है? जस्टिस कहता है तो अपनी बात सच्ची करे। मुनाफिक में मुसलमान में फ़र्क क्या है कि मुनाफिक बात कहता है और करता नहीं है, मुसलमान कहता है और करके दिखाता है, बस। वो महसूस नशिस्तों का केस भी जो है आपके खिलाफ है जी, जो सुन रहे हैं ना, वही माशाल्लाह 26वीं आईनी तरमीम टाइप लोग हैं ना। तो देखिए मेरा इस वक्त सिवाय रब्बुल आलमीन की किसी से कोई तमा नहीं है। अगर हमें कुछ मिलेगा अल्लाह से मिलेगा, सिंपल। क्योंकि जो जुल्म ये लोग कर रहे हैं, मैं पिंडी की जेलों में गई हूँ, मैं अडियाले में गई हूँ, मैं थानों में गई हूँ, पंजाब में। इन लोगों ने हमारे केपीके के जो वर्कर थे, जो सियासी नहीं भी थे, जो आते हैं पेशावर से, दीर से, मर्दान से, रवात इताद आते हैं मजदूरी के लिए, लेकिन क्योंकि उनकी गाड़ी के ऊपर केपी का वो लगा हुआ था लाइसेंस प्लेट, उनको गाड़ियों से उतार के उनके नाखून निकाले, उनके पैरों के नाखून निकाले। पीपल पार्टी का वर्कर था, पीटीआई का तो वर्कर ही नहीं था, उसको भी नाखून निकाले। तो आप मुझे बताएं, ये इंसानियत है? ये अल्लाह चलने देगा? अभिनंदन कुलभूषण, हिंदुस्तान के हमारे दुश्मन, उनको जी चाय की प्याली पिला के भेज दिया। उनकी तो इज्जत है हिंदू की, गैर मतलब हिंदू अपना पाकिस्तानी सर आंखों पे, लेकिन एक गैर पाकिस्तानी बंदा उसको सर पे बिठा दिया। वो मोदी कहता है मैं तो बगैर वीजे के पाकिस्तान आया था और मरियम नवाज के घर में घुस के उसकी बेटी की शादी के चावल खाए थे। टीवी पे उस दिन कहता है कि लानत शहबाज शरीफ की शक्ल पे वो कहता है हम तो भिखारी हैं, और भिखारी के नवासे की शादी थी, उधर जंदाल को मैंने भेजा, उसको चावल खिलवाए हैं। इंडिया आपके बारे में ये कहता है, आपकी नाक कटवा दी इन लोगों ने दुनिया में, और पाकिस्तानियों के नाखून निकालते हैं। अल्लाह का खौफ करें। याद अरशद शरीफ को कैसे मरवाया था?
याद है जिले शाह को कैसे मरवाया था, बेबी अमार 5 साल का बच्चा था, उसको कैसे मारा था, हम ये भूल सकते हैं? आप लोग अदालत पहुंचते हैं लेकिन अदालत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब ईद जो है बनिकाला में करने जा रहे हैं, तो एहतजाज और ये मुज़ाकरात ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इमरान खान की जो रिहाई है वो कैसे मुमकिन हो सकती है? एक, उसको बाइज्जत बरी करें, 2, उसके खिलाफ जो नकली केसेस है वो ख़त्म करें, और कोई रास्ता नहीं। तो ये कैसे होंगे, मुज़ाकरात से होंगे या एहतजाज से होंगे? जो भी होगा मेरे लेवल से बहुत ऊपर है। थैंक यू।